पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा का दूसरा चरण घाना के बाद ट्रिनिदाद एंड टोबैगो पहुंचे पीएम मोदी। राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन के प्यारको एयरपोर्ट पर उतारा गया विमान। प्रधानमंत्री कमला प्रसाद ने किया भव्य स्वागत। पीएम मोदी के स्वागत के लिए भारतीय परिधान में पहुंची ट्रिनिदाद एंड टोबैगो के प्रधानमंत्री, उनके कैबिनेट मंत्री भी रहे मौजूद। पीएम मोदी को भेंट किया गया गुलदस्ता। पोर्ट ऑफ स्पेन के प्यारको एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम के स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। भारतीय समुदाय के लोगों से मिले पीएम। भारतीय मूल के लोगों को पीएम मोदी ने किया संबोधित। जय श्री राम से की भाषण की शुरुआत। कहा, आपने गंगा जमुना को छोड़ा लेकिन रामायण को साथ रखा। सीताराम, जय श्री राम। अपनी यात्रा को लेकर पीएम मोदी ने किया था पोस्ट। लिखा, ट्रिनिदाद एंड टोबैगो के भारत के साथ पुराने संबंध, कैरिबियन द्वीप में एक अहम भागीदार के साथ संबंधों को गहरा करने के लिए उत्साहित। पीएम मोदी की यात्रा पर कारोबारी एमएल मित्तल का बयान। कहा, तकरीबन 25 साल पहले पीएम मोदी ने की थी ट्रिनिदाद एंड टोबैगो की यात्रा। यात्रा के दौरान कारोबारी के अपार्टमेंट में रुके थे पीएम मोदी ने घाना की संसद को भी किया संबोधित। संसद में दिखी भारतीय संस्कृति की झलक। पीएम मोदी से मिलने वाले कुछ सांसदों ने पहने थे भारतीय परिधान। पीएम मोदी ने घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा को उपहार में दिया कर्नाटक की मशहूर बिदरी कला का फूलदान। तो वहीं उनकी पत्नी लार्डिन महामा को भेंट किया गया कटक की प्रसिद्ध तारकासी कारीगरी वाला सिल्वर। पीएम मोदी ने घाना के वाइस प्रेसिडेंट को गिफ्ट किया कश्मीर का मशहूर पश्मीना शॉल। तो वहीं स्पीकर को भेंट किया पश्चिम बंगाल में तैयार अंबावरी हाथी। आखिरकार विवादों के चलते बंद कर दिया गया मुजफ्फरनगर का पंडित जी वैष्णो ढाबा। नए मैनेजर ने आर्थिक तंगी बताई वजह। यहां मुस्लिम कर्मचारियों के काम करने की सूचना पर हिंदू संगठनों ने किया था हंगामा। वैष्णो ढाबा के मैनेजर से मारपीट का मामला। होटल मालिक और उसके बेटों पर आरोप। 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। एसटीएसएल के ढाबे के कर्मचारियों की पहचान को लेकर दिया था विवादित बयान। कहा था, ऐसा करने वाले और पहलगाम के आतंकियों में कोई अंतर नहीं। विवाद बढ़ता देख एसटीएसएल ने अपने बयान पर दी सफाई। कहा, दुकानों में नेम प्लेट को लेकर सरकार के आदेश पर ऐतराज नहीं, लेकिन मुजफ्फरनगर में जो हुआ उसकी जांच और एक्शन लिया जाए। कांवड़ यात्रा पर दिए बयान पर आई नरेश टिकैत की सफाई। कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। कांवड़ यात्रा में जो हादसे होते हैं उनका क्या। कांवड़ यात्रा को लेकर नरेश टिकैत ने दिया था बड़ा बयान। बोले, किसी भी धर्म के खिलाफ गाने नहीं बजने चाहिए। कांवड़ में डीजे पर रोक लगे। कांवड़ की ऊंचाई और चमक धमक पर भी अंकुश लगना चाहिए। कांवड़ यात्रा को लेकर अखिलेश के बीजेपी सरकार से सवाल। कहा, जिस तरह से वाराणसी में कॉरिडोर बनाया, वृंदावन में बनाया जा रहा है, उस तरह कांवड़ यात्रा के लिए विशेष सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही। कांवड़ यात्रा की शुद्धता को लेकर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। कहा, मिलावटखोरी और थूक जिहाद जैसी घटनाओं पर रोक लगाने की कोशिश, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले इससे परेशान। मुजफ्फरनगर ढाबा मामले में मौलाना साजिद रशीदी का बयान। कहा, मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। कहा, यूपी में शरिया कानून लागू करना चाहती है समाजवादी पार्टी। तुष्टीकरण की राजनीति में अंधे हो चुके सपा नेता बक रहे हैं अनाप शनाप बयान। महाराष्ट्र दौरे में गृह मंत्री अमित शाह आज पेशवा बाजीराव की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। स्पोर्ट्स सेंटर का भी करेंगे उद्घाटन। लाभार्थियों को सौंपेंगे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के सर्टिफिकेट। झारखंड में बिछेगा सड़कों का जाल। 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दावा, 2 साल में अमेरिका के बराबर होगा भारत का नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इंडी गठबंधन पर कसा तंज। कहा, बिहार चुनाव से पहले ही इंडी गठबंधन में हुआ 3 तलाक। अमरनाथ यात्रियों का दूसरा जत्था पहलगाम के नुनवान बेस कैंप और बालटाल से रवाना हुए श्रद्धालु। हर महादेव और बम बम भोले के लगाए जयकारे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ एक्शन जारी। त्राल में आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार। 2 ग्रेनेड और कई राउंड जिंदा कारतूस बरामद किए गए। ओडिशा के कई जिलों में विजिलेंस का छापा। सरकारी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला। 6 ठिकानों पर एक साथ रेड। लाखों रुपए कैश बरामद। करोड़ों की प्रॉपर्टी का खुलासा। खराब लड़ाकू विमान को ले जाएगा ब्रिटेन। सूत्रों से खबर, जल्द ही भारत में उतरेगा C-17 ग्लोब मास्टर। तिरुवनंतपुरम में बीते 19 दिनों से खड़े F-35 जेट को ले जाएगी ब्रिटिश नेवी। सूत्रों से खबर, पाकिस्तानी हॉकी टीम को भारत आने से नहीं रोकेगा खेल मंत्रालय। ये ओलंपिक के नियमों का होगा उल्लंघन। 27 अगस्त से बिहार में होना है एशिया कप का आयोजन। बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता का बड़ा बयान। कहा, पहलगाम के बाद पाकिस्तानी हॉकी टीम का भारत आना लोगों की मर्जी के खिलाफ है। फैसले पर दोबारा विचार करे सरकार। इंडी गठबंधन में शामिल होना चाहती है ओवैसी की पार्टी। बिहार के AIMIM के अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने आरजेडी चीफ लालू यादव को लिखा पत्र। महागठबंधन में शामिल होने की अपील की।
दिल्ली कैंट एरिया में गर्जा प्रशासन का बुलडोजर 165 करोड़ कीमत की 5 एकड़ जमीन खाली कराई गई। दिल्ली सर्कल के डिफेंस एस्टेट ऑफिस ने की कार्रवाई। सीएम योगी ने की 26 जिलों में 27 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर की शुरुआत। कहा डबल इंजन की सरकार, बीते 8 साल में यूपी बना एक्सप्रेस के स्टैंड। उत्तराखंड की धामी सरकार के 4 साल पूरे, सीएम ने गिनवाए सरकार के अहम फैसले। कहा भूमि कानून, दंगारोधी कानून, धर्मांतरण कानून से आए अहम बदलाव। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर को जान से मारने की धमकी, फोन पर आया धमकी भरा ऑडियो संदेश। मामले की जांच में जुटी मथुरा पुलिस। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर बैन हटा, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने ईओएल नियमों की गिनाई कमियां। पुरानी गाड़ियों को फ्यूल न देने के निर्देश पर भी रोक लगाने के लिए कहा। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला केस में आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन ने ईडी की पूछताछ के बाद बीजेपी पर साधा निशाना। कहा मेरे जेल जाने के बाद हुए टेंडर। आजमगढ़ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का विरोध, ब्राह्मण समाज ने जताया विरोध, अपने अपने घरों में लगाए काले झंडे। महाराष्ट्र में लगातार सामने आ रहे हैं कोरोना के मामले, 14 नए मामले दर्ज किए गए, एक मरीज की मौत, 2547 एक्टिव केस। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में बंदर का वीडियो वायरल, कार की छत पर बैठा लंगूर शाही अंदाज में ले रहा सवारी का आनंद, देखने वालों ने खूब लिए मजे। रायबरेली में बेकाबू होकर के पलटा डीजल टैंकर, गांव वालों ने डीजल लूटने की होड़ लगाई, डीजल चोरी का वीडियो सामने आया। आरपीएफ कांस्टेबल की मुस्तैदी से टला बड़ा हादसा, कोच से उतरते वक्त फिसला महिला का पैर, लेडी कांस्टेबल ने बचाई अपनी जान। दिल्ली के शाहदरा स्टेशन की घटना। झारखंड के साहिबगंज में बेपटरी हुई मालगाड़ी, रेलवे ट्रैक पर आवाजाही हुई बंद, हादसे की वजह से जांच जारी। बागेश्वर धाम में हुए हादसे को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने रद्द किया जन्मोत्सव कार्यक्रम, पूजा को हनुमान चालीसा का पाठ रहेगा जारी। टेंट गिरने से एक श्रद्धालु की मौत, 8 घायल। आगामी कथा भी जो ये अनुष्ठान कथा तो विराम करवा नहीं सकते, अनुष्ठान है वरना महापाप लगेगा, इसलिए कथा का क्रम पूरा किया जाएगा। ओडिशा के कोरापुट में नदी में पलटी नाव, बाल बाल बची 15 लोगों की जान, बैलेंस बिगड़ने की वजह से हादसा। अलीगढ़ के सिकंदरपुर में ट्रैक्टर ने 2 लोगों को कुचला, दोनों की मौके पर मौत, ड्राइवर फरार, तलाश जारी। आगरा में पलटा मजदूरों को ले जा रहा ट्रैक्टर, हादसे में 6 लोग घायल, 2 महिलाओं को आई गंभीर चोट। गोमती नदी में डूबने से किशोर की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा, जौनपुर के कृष्णापुर का मामला। सीतापुर के सड़क किनारे खड़ी गाड़ी में मिला युवक का शव, शरीर पर गहरी चोट के निशान, पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने की जांच, हत्या की जताई जा रही है आशंका। लखीमपुर खीरी में आवारा कुत्तों का आतंक, 11 साल के बच्चे पर बोला हमला, कुत्तों के हमले में घायल बच्चे की मौत। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से अजब गजब मामला, 55 साल के शख्स को सांप ने काटा तो उसे डिब्बे में कर लिया गया कैद, सांप को लेकर पहुंचा अस्पताल, मरीजों में अफरा तफरी। मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर, पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल, बदमाश पर कई मुकदमे दर्ज। झांसी में पुलिस और बाइक चोर की मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हुआ, चोरी की 2 दर्जन बाइक बरामद की गई। यूपी के हमीरपुर में लैब टेक्नीशियन को बांध में फेंका, युवक की मौत, दबंग डॉक्टर और उसके साथियों पर आरोप, पुलिस ने कहा नहाने के दौरान डूबा, शव की तलाश जारी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में युवक की हत्या का मामला, पुलिस ने किया वारदात का खुलासा, पत्नी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार, पत्नी ने अवैध संबंधों के चलते कराई थी हत्या। जौनपुर में जमीन के विवाद में महिला की पिटाई, दबंग अधिवक्ता पर मारपीट का आरोप, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मैनपुरी में आपस में भिड़े छात्रों के 2 गुट, जमकर हुई मारपीट, वीडियो के आधार पर जांच जारी। आगरा की नगर निगम पार्किंग में मारपीट, ठेकेदार पर मारपीट का आरोप, पुलिस ने दोनों को लॉकअप में बंद किया, अधिवक्ताओं ने जताया विरोध तो पुलिसकर्मी ने की अभद्रता, वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के छतरपुर में युवकों के बीच मारपीट, जमकर चले लात घूंसे, मारपीट का वीडियो आया सामने, पुलिस ने दर्ज किया केस। मुंबई के लोकल में महिलाओं में नोकझोंक, मारपीट में बदल गई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नोएडा से चौंका देने वाली खबर, साइबर ठगों ने बुजुर्ग को बनाया निशाना, डिजिटल अरेस्ट कर ठगे 3 करोड़ 29 लाख रुपए, एफआईआर दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी। मैनपुरी पुलिस थाने से चोरी हुई बेशकीमती मूर्ति, थाने के हेड कांस्टेबल पर ग्रामीणों ने लगाया आरोप, मामले की जांच जारी। हिमाचल प्रदेश में दिखा कुदरत का रौद्र रूप, बाढ़ बारिश बादल फटने की घटनाओं में अब तक 63 लोगों की मौत हो गई है, 40 लोग लापता हैं, सरकार ने जानकारी दी। हिमाचल में बाढ़ बारिश का कहर जारी है, मंडी में फिर फटा है बादल, मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही, सैलाब में बहे घर वाहन मवेशी।
सोनप्रयाग में भी दर के पहाड़, सैकड़ों टन मलबा गिरा। बाबा अमरनाथ की यात्रा पर निकले श्रद्धालु फंसे। लैंडस्लाइड का ड्रोन वीडियो आया सामने। केदारनाथ के गौरीकुंड में लैंडस्लाइड के चलते शटल और पैदल मार्ग पूरी तरह से बंद। श्रद्धालुओं को गौरीकुंड और सोनप्रयाग में रोका गया। मलबा हटाने का काम जारी। चमोली में लैंडस्लाइड के चलते बद्रीनाथ हाईवे पर गिरा सैकड़ों टन मलबा। दोनों ओर लगी वाहनों की लंबी कतार। हजारों लोग फंसे। भारी बारिश के चलते 20 लिंक रोड भी बंद। उत्तरकाशी में देर रात हुई बारिश बनी मुसीबत। गंगा और यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर बनास गांव के पास धंसी सड़क। आवाजाही बंद करने की तैयारी। गोरना में लगातार बारिश के चलते घाघरा में आई बाढ़। खतरे के निशान पर पहुंचा जलस्तर। प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट। चीन के कई प्रांतों में बाढ़, बारिश का कहर। कई नदियों का बढ़ा जलस्तर। सरकार ने जारी की बाढ़ की चेतावनी। तुर्की के जंगल में भड़की आग। एक शख्स की मौत। एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर की मदद से सैकड़ों दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे। ग्रीस के दक्षिणी द्वीप क्रेटे के जंगल में भड़की आग। 230 फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे। तेज हवा से और भड़क रही आग। 1500 से ज्यादा लोगों ने छोड़ा आशियाना। अमेरिकी संसद में डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी जीत। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 218 के मुकाबले 214 के अंतर से पास हुआ वन बिग ब्यूटीफुल बिल। सीनेट से मंजूरी के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के पास साइन के लिए भेजा गया। रूस के कुश्क में यूक्रेनी सेना को मिली बड़ी सफलता। कमांड पोस्ट पर यूक्रेनी हमले में रूसी नौसेना के डिप्टी चीफ एडमिरल मिखाइल गुटकोव की मौत। रूसी नेवी की 155वीं ब्रिगेड के कमांडर थे मिखाइल गुटकोव। कुश्क क्षेत्र में थी तैनाती। हमले में 10 रूसी सैनिकों की गई जान। यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप और पुतिन की फोन पर हुई बातचीत। तकरीबन 1 घंटे तक हुई बात। ट्रंप ने पुतिन से यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई जल्द खत्म करने की अपील की। पुतिन बोले, हम जल्द ही अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। मिडिल ईस्ट पर भी हुई चर्चा। डेनमार्क पहुंचे यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की। यूरोपीय यूनियन के सम्मेलन में होंगे शामिल। रूस यूक्रेन जंग पर रहेगा मुख्य फोकस। लेबनान मीडिया का दावा। दक्षिणी लेबनान में इजराइल का हवाई हमला। कई जगहों पर सुनी गई धमाकों की आवाज। गाजा में विस्थापित कैंप पर इजराइल का हवाई हमला। कैंप में शरण लिए 15 लोगों की मौत। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा। एक रात में मारे गए 94 फिलिस्तीनी। इजरायली हमले के बाद गाजा पट्टी पर दिखाई दिया धुएं का गुबार। इजरायली हमले में 94 फिलिस्तीनी लोगों की मौत। मरने वालों में ज्यादातर मदद की तलाश में थे लोग। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल हमास के बीच शुरू हुई थी जंग। तब से अब तक गाजा में 57,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए। इजराइल ईरान जंग का एक और वीडियो आया सामने। तेहरान में सिविलियन एरिया पर इजराइल ने किया था हमला। 15 लोगों की हुई थी मौत। हमले की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। ईरान अब नहीं मानेगा यूएन की परमाणु निगरानी संस्था की बात। राष्ट्रपति की मंजूरी से कानून लागू। अमेरिका ने की ईरान के फैसले की निंदा। चीनी हथियार फुस निकले तो अमेरिका की शरण में पाकिस्तान। असीम मुनीर के बाद अब एयरफोर्स चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू पहुंचे अमेरिका। मिसाइल के साथ कई हथियारों की मांग की। बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी का दावा। मस्तुंग पर लड़ाकों का कब्जा। पाकिस्तानी सेना से जंग जारी। स्विट्जरलैंड में चीन और रूस पर लगाया जासूसी का आरोप। कहा, देश को जासूसों से खतरा। चीन ने स्विट्जरलैंड के दावे को खारिज कर दिया। चीन की पीपुल लिबरेशन आर्मी का विमान वाहक पोत शानदोंग 5 दिन की यात्रा पर पहुंचा हांगकांग।